Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now I'm start trigonometry, some basics which are used and which are important for +1 class, +2 class, I think every math students. So now I take one coordinate system where is this direction. This is a x-axis direction, this is y-axis, this is x dash, this is y dash. ठीक है, this is x-axis direction, there is that is origin. ठीक है, जहाँ पर ऑल वैल्यूज़ जो होती हैं जो ओरिजिन के इस डायरेक्शन में होती हैं, दीज ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है, देयर इज़ ऑल जो वैल्यूज़ होती हैं वो जहाँ पर भी पॉजिटिव होती हैं. दिस इज़ अ वाई एक्सिस, दिस इज़ अ वाई एक्सिस, दिस इज़ अ एक्स एक्सिस. ठीक है, जो ओरिजिन के दिस डायरेक्शन में होती हैं दीज ऑल आर नेगेटिव. देयर इज़ ऑल जो डाउन में होती हैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, दीज ऑल आर नेगेटिव. ठीक है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देयर इज़ ओरिजिन जहाँ पर से लेट से दिस इज 0 0. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. आई टेक अ वन राइट ट्रायंगल. ठीक है, व्हाट इज़ अ राइट ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल क्या होती है? देयर इज़ जहाँ पर जो एंगल होता है देयर इज़ 90 डिग्री जो एंगल होता है. ठीक है, दिस इज़ द जो ट्रायंगल हम लेंगे देयर इज़ एंगल इज़ 90 डिग्री. हम जहाँ पर एक एंगल लेंगे थीटा. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज़ ओ, दिस इज़ एम, दिस इज़ पी. हम इसे सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जो जहाँ पर होती है जो इसे क्या कहते हैं? बेस. हमारा जो दिस इज़ हमारा जे क्या होता है? बेस. दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब हाइपोटेन्यूज की जो स्क्वायर होती है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस जो बेस की स्क्वायर होती है. उन दोनों का जो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस और बेस की स्क्वायर होती है उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर के. हम इसे सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ठीक है, दिस इज़ आवर बेसिक. अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हमें पढ़ना है. ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वो क्या होते हैं? जहाँ पर इस एंगल से हम कैसे पता कर सकते हैं हमारा कॉस साइन टैन क्या है? ठीक है, हमें एंगल से कैसे पता चलता है? ठीक है, दिस इज़ माई बेस ओ एम पी. ठीक है, दिस इज़ माई बेस, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूज. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? अब जो हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है पी बी पी एच एच बी, ऐसे पढ़ा है ना हमने.
इसे हम क्या कहते हैं, साइन, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। ठीक है, ऐसे पढ़ा हमने। अभी भी इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज एम पी बाय, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ पी। ठीक है, जो कॉस थीटा है वो हमारा क्या है, जहाँ पर कॉस थीटा हमारा क्या होगा, जहाँ पर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, जहाँ पर हमारा एंगल है। हमारे एंगल से हमें कैसे पता चलता है कि साइन थीटा क्या, कहाँ कैसा होगा, कॉस थीटा कैसा होगा, टेन थीटा कैसा होगा। हम कभी भी इसे ऐसे नहीं कर सकते, अगर हमारा एंगल जहाँ पर भी आ जाए तब हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, नो, हम ऐसे कभी नहीं कह सकते। हमारी जो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कि साइन थीटा हमारा कहाँ से कैसे आएगा, कॉस थीटा कैसे आएगा। ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर, नो, दिस इज़ बेस, नो। ठीक है, हमें एंगल भी देखना पड़ता है कि एंगल कहाँ पर है हमारा। कॉस थीटा तभी आएगा, कॉस थीटा तब आएगा जब हमारा एंगल हाइपोटेन्यूज एंड बेस के अंदर हो, मतलब जो जहाँ पर लाई करता हो, लाइक एस हमारा एंगल जहाँ पर है, तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा, वो इनमें इनके अंदर आएगा। इससे पता चलेगा हमारा दिस इज़ हम हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस। ठीक है, कॉस थीटा हमेशा जहाँ पर होता है, कॉस थीटा हमें कैसे पता चलता है, दिस इज़ ओ आई थिंक, दिस इज़ पी, हम जहाँ पर हमें इसे रोटेट आई थिंक कह सकते हैं, तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसे एम ले लेते हैं, हम इसे पी ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसे पी ले ले और इसे एम ले लें, जो जैसे जहाँ पर लिखा है हम इसे जहाँ पर भी ऐसे ले लें, तो हमें कैसे पता चलेगा दिस इज़ आवर बेस, दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज़ परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेन्यूज के साथ ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द थीटा, वेयर इज़ आवर थीटा। थीटा, अगर हमारा थीटा जहाँ पर है, हमें पता है कि जो एंगल थीटा होगा उसके साथ ही बेस होगा, उसके साथ ही हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, सो अगर हमारा थीटा जहाँ पर है, तो हमें मालूम है कि दिस लेंथ इज़ ग्रेटर एंड दिस लेंथ इज़ आई थिंक स्मॉलर टू दिस। ठीक है, सो हमें मालूम है कि थीटा हमेशा बेस जो है वो थीटे के साथ आएगा, और थीटा, ठीक है, जो बेस है वो थीटे के साथ ही आएगा। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज तो जहाँ पर हो गई। ठीक है, सो हमें मालूम है कि अगर मैं जहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, तो मेरा कॉस थीटा क्या होगा, जहाँ पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमारा बेस क्या है, पी एम, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, पी ओ, और जा ओ पी। ठीक है, एंड साइन थीटा क्या है हमारा, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या, ओ पी, अच्छा पी ओ। ठीक है, सो टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओ एम, बेस क्या है हमारा, बेस को हम क्या ले लेते हैं, पी एम। ठीक है,
मैंने जहाँ पर आपको सब बता दिया है, ठीक है, कि एंगल की अगर रोटेशन हो, एंगल हमारी किसी और भी जगह पे हो, हम कह सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो कि आपका एंगल थीटा जहाँ पर नहीं है, आपका एंगल थीटा कहीं और लाई करता है। सपोज़ आपका एंगल थीटा, सपोज़ आपका वाई जहाँ पर है, एक्स जहाँ पर है, सो एक्स डैश जहाँ पर है, वाई डैश जहाँ पर है। सपोज़ आपका एंगल जहाँ पर आ गया, मतलब आपका जो थीटा है वो जहाँ पर लाई कर गया, तो आप क्या करेंगे? अभी तो आपको वैल्यू है वो उसे चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपका थीटा जहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो मेरा थीटा जहाँ पर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉस कौन है, साइन कौन है, ठीक है, टैन कौन है, कहाँ है, ठीक है। सो दैट टाइम वी यूज़ there is we know that टोटल जो हमारे पास टोटल एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन का, जो हमें मालूम है कि इस स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, हमें पता है ना, 180 डिग्री होता है। सो हमें मालूम है कि हमारा जो टोटल एंगल है वो कितना है, 180। अगर उनमें से मैं इस एंगल को ख़त्म कर दूँ तो मेरा जहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। सो मेरा जहाँ पर एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। दैट टाइम आई चेंज सम वैल्यूज़, तो हमें जहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स डैश, दिस इज़ वाई डैश। हमारे पास एक ट्रायंगल है जो जहाँ पर है, इसकी टोटल जो लेंथ है, इसकी लेंथ आर है, इसकी लेंथ एक्स है, इसकी लेंथ वाई है, ठीक है। तो हमारा एंगल जहाँ पर है थीटा, जहाँ पर जो एंगल मेरा थीटा है, मैं उसे इस पूरी वैल्यू को मैं जहाँ पर कॉस थीटा कैसे फाइंड करूँ, साइन थीटा फाइंड करना है मैंने, क्या है टैन थीटा क्या है मेरा, ठीक है, कोसेकेंट थीटा क्या है मेरा, सीकेंट थीटा क्या है मेरा, कॉट थीटा क्या है मेरा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ कुछ वैल्यूज़ है जो चेंज हमें मालूम है कि जहाँ पर एक और वैल्यू लिखनी थी हमें, पी बी पी एच एच बी, हम इसे क्या कहते हैं, साइन थीटा। हमें मालूम है कि जो मेरा कोसेकेंट थीटा है वो क्या होगा, एच बाई पी, ठीक है। जो मेरा कॉट थीटा है वो क्या होगा मेरा, बी बाई पी, मतलब जो मेरा टैन थीटा था वो पी बाई बी था, मेरा टैन थीटा वो परपेंडिकुलर ओवर बेस था, बट मेरा कॉट थीटा है वो क्या है, बी बाई पी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मेरा दिस इज़ टैन थीटा, दिस इज़ कॉट थीटा। उसके बाद मेरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा वो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो मेरा सीकेंट थीटा है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है।
जो एक दूसरे का वो रिवर्स है, ठीक है। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो 1 बाय कोसेकेंट थीटा होगा, जो कॉस थीटा है वो 1 बाय सेकेंट थीटा, जो टैन थीटा है वो क्या है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। एंड और एक और बात है, टैन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। दीज आर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑल्सो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो नाउ जहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, हमारा एंगल जहाँ पर है 90 डिग्री, दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, सॉरी दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो नाउ पुट साइन थीटा टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है मेरा y, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा r। नाउ कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मेरा बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा r, टैन क्या है मेरा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा y, बेस क्या मेरा x, ठीक है। सो जो कोसेकेंट थीटा होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, r बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थीटा जो कॉस का रिवर्स हो जाएगा, जो मेरा सेकेंड थीटा है वो क्या हो जाएगा r बाई एक्स, ठीक है। जो मेरा टैन थीटा है उसकी जगह पर मेरा क्या आ जाएगा कॉट थीटा, उसका रिवर्स x बाई वाई, ठीक है। दीज आर माई वैल्यूज़। नाउ सम नोट्स which are very careful. There is suppose there is cos theta, this is not a cos into theta, okay, this is not a cos into theta, but this is cos theta is the symbol cosine of angle theta, means इसे हम कैसे बोलते हैं, cos theta is symbol कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। दीज 6 रेशियोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नाउ सम बेसिक नॉलेज, जो साइन थीटा, सपोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एनीथिंग एल्स, उसकी जो पावर n, कोई भी पावर n का मतलब कोई भी 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है, बट ऑल पॉजिटिव, मतलब जो n होगी वो हमें पॉजिटिव लेनी है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, तो ऑलवेज इक्वल टू साइन n, साइन की पावर जो n हो n थीटा, हम ऐसे बोलते हैं जो साइन थीटा की पावर 2 ले लें तो इसे हम साइन 2 थीटा बोलते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन क्यूब थीटा ऐसे ले लें तो हम इसे क्या बोलते हैं, दिस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इफ वी टेक साइन, जो थीटा हम ले रहे हैं उसकी पावर -1 ले लें, दैट इज़ हम ऐसे लिखेंगे, सभी छोटे बच्चे ऐसे लिखेंगे, बट दिस इज़ नॉट, ठीक है। दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शन होता है, दिस इज़ इन्वर्स, जो साइन का इन्वर्स होता है। हम इसे ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं, बट जो साइन दिस नॉट इक्वल टू साइन दिस, ठीक है, हमेशा याद रखना इसे। कभी भी साइन थीटा की जो -2 पावर भी होगी ना, वो कभी भी साइन -2 दिस 1 नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ऑलवेज
गिव द n पॉजिटिव, मतलब हमें से पॉजिटिव, अगर हम n की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे तब दिस वैल्यूज़ आर होल्ड, ठीक है, अदरवाइज दिस वैल्यूज़ आर नॉट होल्ड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सम फार्मूलाज। जो साइन थीटा होता है उसे अगर हम कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कॉस थीटा उसे हम सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू 1 होती है। टैन थीटा उसे हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू 1 होती है। टैन थीटा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो कॉट थीटा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको सभी को लर्न करने हैं। माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको इन आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगी उनमें ये यूज़ करने हैं आपको, ठीक है। आपको हर एक का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सब फार्मूलाज जो है वो आप कर पाएंगे। सभी आप जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर पाएंगे। आपको मालूम होगा कि एग्जाम्पल में कहाँ मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, मुझे कहाँ मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, मुझे मतलब आपको खुद अगर आप देखेंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ मुझे जहाँ पर जे फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपको इसे इतनी अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है इन फार्मूलाज को, ठीक है, ताकि आपकी बेस्ट आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप गुड मार्क्स लेकर आ सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको कराऊंगी। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट हमारे पास क्या है tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये एग्जाम्पल है। हमें प्रूफ करना है कि जो जे वैल्यू है वो इसकी इक्वल होगी, जहाँ जे वैल्यू है जो इसकी इक्वल होगी। हमें यहाँ पर जो हमारी बिग वैल्यू होती है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, हमें मोस्टली वही सॉल्व करनी होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई टेक, पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। पहले हम जो जिस भी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है उसे हम लिख लेंगे, चाहे वो अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, अगर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम नाउ स्टार्ट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है tan जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। जो हमें मालूम है कोसेकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है। जो सीकेंट थीटा होता है वो हमें मालूम है वो क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा। अभी मैंने कहा था ना कि इस फार्मूला को इतनी अच्छी तरह से याद कर लो कि आपके एग्जाम्पल्स क्विकली आप सॉल्व कर सको इस एग्जाम्पल्स को, ठीक है। नाउ पुट, हमें मालूम है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है, हमारे पास tan थीटा की पावर है, ठीक है। हमें मालूम है हम इसे कैसे लिखेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की पावर, ठीक है। जहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, -1, इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर साइन थीटा की होल स्क्वायर। सो साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनेगा ना क्योंकि हमारे पास कितनी पावर है, 2, ठीक है। कोसेकेंट
थीटा क्या है, 1/sin थीटा, इसकी होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना, एक साइड पे लिख दूँ, मैंने कहा था ना अगर साइन थीटा की पावर 2 हो हम उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर जो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ 1 ओवर, इसका एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट, और कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी होती है इसकी। कॉस स्क्वायर थीटा, जो नीचे वाली टर्म है हमें मालूम है ना, अगर हमारा 2/3 आ रहा है, नीचे 4/2 भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें इसे कैसे लिखना होता है, 2/3 इंटू जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, ठीक है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो जहाँ पर, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जे इसके साथ ख़त्म, जे इसके साथ ख़त्म, तो हमारे पास क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लो, दोनों सेम है ना, ए भी वैल्यू वही है, ए भी वैल्यू वही है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो, खुद देखो, वही वैल्यू जहाँ पर है, ठीक है। इट मीन्स मेरी राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गया आंसर, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो है प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एलसीएम में आपको शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, एलसीएम की दिक्कत, जैसे हमें एलसीएम कैसे लेना है। हम कभी कभी बच्चे ऐसा सोचते हैं, जैसे ये है, मान लो कभी बच्चे ये सोचते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट हो गया ना जहाँ से, बट नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो इसके साथ है, आप इसको इसके साथ है ना वो माइनस, तो इसकी ये टोटल एक वैल्यू है, आप इसको सीधा इसके साथ कट नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अनदर और एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको एक टफ़ एग्जांपल करवाती हूँ, थोड़ी सी आपके लिए टफ़ होगी, आपको नहीं मालूम होगा कि हमें वो एग्जांपल कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे आई, वो कैसे आई। कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। हमें प्रूफ करना है दैट इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा,
ठीक है, आपको बताना है कि जे वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज, हम इसे ही यूज़ करेंगे, हम इसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। √1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। आपको मालूम है कि अगर 3/4 है ना, इसका अंडर रूट है, तो आप इसे अलग अलग अंडर रूट से लिख सकते हैं। बट अगर आपका ऐसे हो √3 माइनस कुछ अलग हो, जैसे 6 हो, तो आप इसको √3 माइनस √6 नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आप इस तरह आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, बट आप इस तरह इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, सो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप अब इसे क्या करो, आप √1 जो न्यूमिनेटर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अंडर रूट की तरह जो न्यूमिनेटर है मेरा, आप इसे इस तरह सॉल्व कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे मालूम है कि मुझे इस तरह का कोई कंसेप्ट चाहिए जिससे जो कुछ अंडर रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो मुझे ऐसा करना पड़ा। सो अगर मैं इसे ले भी लूँगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट सेम है, वही जो मैंने जे वैल्यू उठाई है ना, वही जे वैल्यू इसके इक्वल है, बस फ़र्क इतना है आपने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए एक ही वैल्यू के साथ और उसके साथ अंडर रूट कर दिया। देखो आप अगर इसे कट कर दो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, √1 कितना होता है 1। ठीक है, तो सिर्फ आपने सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया। ठीक है, आपको मालूम है कि अगर मेरा √2 इंटू √2 हो तो आप इसकी प्रोडक्ट हो तो आप उसे कैसे लिखते हैं, 2, सिंपली 2। अगर आप √3 इंटू √3 है, आप इसको सिंपली क्या लिखते हैं, 3। ठीक है, सो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप इसको ऐसे लिखो अगर सेम वैल्यू है तो, cos थीटा इंटू √1 प्लस cos थीटा ओवर नीचे क्या है 1 माइनस cos थीटा इंटू √1 प्लस cos थीटा। ठीक है, आपको मालूम है कि इसकी प्रोडक्ट ये दोनों वैल्यूज सेम है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1 प्लस cos थीटा। आपको मालूम होगा, हम एक छोटा सा जहाँ पर मैं कंसेप्ट कर देती हूँ, छोटे छोटे बातें जो आपको याद रखनी है, आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होगी। आपको मालूम होगा कि हाँ मुझे जहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐसे करना है। ठीक है, अगर आपकी √2 की √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो आप कैसे करेंगे, आप इसको एक साथ लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट में, तो वो क्या आ जाएगा √6। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन के बेस में ही आप इसको एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करूँगी, ये दोनों आपस में क्या इन द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन हम एक ही अंडर रूट में इसे लिख देंगे। ठीक है, सो 1 प्लस cos थीटा। आपको मालूम होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, a² माइनस b² ना। तो जे भी क्या है, दिस इज़ a, दिस इज़ b, तो जे क्या है माइनस, दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ प्लस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √1 की होल स्क्वायर माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा बाय √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा बाय, आप इसे आपने फार्मूला भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी मैंने फॉर्मूला कराया था ना। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना आप, जहाँ पे वो प्लस में है। अगर आप इसको 1 की साइड पे लेके जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वो जहाँ पे प्लस, अगर हम उसकी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस। अभी देखो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आप इसको जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाय। अब आपको मालूम है कि किसी की भी पावर ऐसी हो तो वो क्या बन जाता है, 2। अगर किसी की पावर, किसी का स्क्वायर रूट उसकी पावर के साथ हो, अगर आपके साथ 4 है, 4 की स्क्वायर 2 है, तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो वो वैल्यू टोटली ही बाहर आ जाती है। सो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन थीटा ओनली। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको अभी बता दी। अगर हमारे पास ये हो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a बाई सी। अगर इन दोनों का एलसीएम में जो है वो कोई भी वैल्यू हो वो सेम हो, मतलब एक ही आपकी इन दोनों की जो फ्रैक्शन है सेम हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे खोल कर लिख दिया। हमें मालूम है, हमने फार्मूलाज किए हैं 1 बाय साइन थीटा, वो किसके इक्वल होता है, कोसेकंड थीटा के। ठीक है, जो हमने किया कॉस थीटा बाय जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। वो हम जहाँ पर इसे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेकंड थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। हमें मालूम है कि दिस इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो हमारी राइट हैंड साइड, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड। हमारा जो है आंसर वो प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, आप इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। मैंने आपको छोटी छोटी जो बातें बताई हैं वो आपकी कैलकुलेशन में आई थिंक क्या मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, सो आप इन छोटी छोटी बातों को जो मैंने बताई हैं उन्हें याद रखना, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, सो इस छोटी छोटी कैलकुलेशन को कभी भी माइंड से स्किप मत करना। आप जब भी आप जब भी एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जैसे मैंने किया है, आप दीज कंसेप्ट्स को याद कर लेना कि मैंने जहाँ पे ऐसे किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी तो ये दोनों आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि फिर आप जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे आपके माइंड में इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। ओके, अगर आपको जे भी वैल्यूज़ हैं सभी बड़ी लगती हैं, तो मैंने इसीलिए आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताए हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ बताई हैं कि हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है, तभी आप जो इन छोटी कैलकुलेशन को याद करके आप बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट्स बता दिए हैं आपको। आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जैसे मैंने किया। आप छोटी छोटी बातों को साइड पे लिखते रहना। ठीक है, सो आपको छोटे छोटे जब भी आप एक बात याद रखना, अगर आप फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो, अगर आपके देखो जहाँ पर आपके फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो वो आप ऐसे इसे फार्मूलाज को ज़रूर लिखना है, अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। इसके साथ आप एक साइड पे अपने फार्मूलाज ना लिखते रहना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। विदाउट फार्मूला आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप मैंने मान लो मैंने जे फार्मूला है, मैंने इसे लिखा दिया आपको। ठीक है, मैंने सिंपली अगर मैंने सीधा इसे जहाँ पर ऐसे लिख दिया होता तो क्या आपको कभी पता चलता कि ये कहाँ से आया। उसी तरह एग्ज़ामिनर को भी कभी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चे ने कहाँ से लिखा। ठीक है, इसलिए आप इसे फार्मूलाज को साइड नाल ज़रूर लिखना एक साइड पे, तभी आपका जो टीचर है जो भी एग्ज़ाम चेक करेगा उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ जहाँ से आई। ठीक है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, वो एक जैसे हम बच्चे हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है वो हम पढ़ते हैं, उसी तरह टीचर्स भी जो हमने लिखा है उसे एज अ बच्चे की तरह वो उसे पढ़ते हैं। ठीक
ठीक है। सो हर एक, जैसे हमें भी सीखने के लिए एक एक चीज़ चाहिए, ठीक है, उसी तरह एग्जामिनर जो हमारे एग्ज़ाम चेक करता है, उसे भी हमें देखने के लिए उसके एक एक कॉन्सेप्ट को चाहिए उन्हें, ठीक है। सो इसलिए आप सभी जो भी मैंने फार्मूला, जो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आप उसे एक साइड पे ज़रूर लिखना, ठीक है, तभी आपके टीचर को पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक्स। अगर आपको समझ आया, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। छोटी छोटी बातों का याद रखना। अगर होप सो मैं आपके लिए कुछ और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू।